हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके समझ में होंगे। आज मैंने क्या है JCERT क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल यानी फ्रिक्शन एंड एसेंशियल फोर्स का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का 1 से लेकर 11 चैप्टर तक ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका अभ्यास से, जिसमें एमसीक्यू दिया गया है। सही विकल्प का चयन करिए। नंबर 1 है तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। तो इस तरह का जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको हम लोग तरल घर्षण के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो स्थैतिक जो घर्षण है उसके अपेक्षा सर्पी घर्षण जो है थोड़ा कम होता है। तीसरा क्वेश्चन है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या वृत्ताकार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वृत्ताकार। चौथा नंबर है तेलीय सतह से घर्षण घटता है, बढ़ता है या बिल्कुल नहीं होता है या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तेलीय सतह से घर्षण क्या होगा आपका घटेगा। अब आते हैं हम लोग पाँचवा नंबर में दिया गया बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका घर्षण जो है कम होता है। छठा नंबर है घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक ना लाभदायक या कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है बॉल वायरिंग का उपयोग से क्या यहाँ दिया है। क नंबर ऑप्शन है घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इसका हो जाएगा ख नंबर यानी घर्षण घटता है। 8 नंबर है टायर की तलियों की गोटी घर्षण बढ़ाती है, घटाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या करती है, घर्षण को बढ़ाने के काम में आती है। इसके बाद हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है घर्षण से डैश उत्पन्न होती है, तो घर्षण से उत्मा उत्पन्न होती है। दूसरा है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या डैश हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। ग नंबर है द्रव एवं गैस को एक ही नाम डैश से जाना जाता है, तो इसको हम लोग तरल के नाम से जानते हैं। घ नंबर है घर्षण पृष्ठों की डैश पर निर्भर करती है, तो प्रकृति पे। 6 नंबर है तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा डैश होता है, तो कम होता है। 10 नंबर दिया है कुछ बच्चों को सर्पी लोटनिंग तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवस्थित करने को कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं देखिए सही क्रम हो जाएगा नंबर ख, पहले तरल फिर सर्पी फिर लोटनी। 11 नंबर दिया है ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, टाइल पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों पर द्वारा लगे गए घर्षण बल को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो यहाँ भी ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर, टाइल्स का गीला फर्श, फिर टाइल्स का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और उसके बाद तौलिया। कहीं भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट जो है वो जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह का आपको वैल्यूएबल वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दूसरा नंबर दिया है निम्नलिखित प्रश्नों का कारण बताइए। क नंबर है एक गेंद मैदान में लुढ़कते हुए रुक जाती है, क्यों रुकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण के कारण। दूसरा है बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगा कागज पर लिखना कठिन होता है, क्यों, तो इसका कारण है घर्षण ना होने के कारण। तीसरा नंबर है खिलाड़ियों के जूते घटदार या कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं, इससे क्या होता है, तो ये घर्षण को बढ़ाने में काम आता है। ग नंबर है यहाँ देखिए ग था फिर यहाँ ग हो गया, तो ये हो जाएगा घ नंबर। मशीन के घूमने वाले भाग में स्नेहक यानी ग्रीस या तेल डालते हैं, इससे क्या होता है, तो ये घर्षण को कम कर देता है। यहाँ काम हो गया, कम कर देता है। 3 नंबर क्वेश्चन है घर्षण कम करने का 2 उपाय बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी प्रश्न में तेल, साबुन, पानी डालकर घर्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं यानी जूम इन कर लेते हैं या आउट करेंगे। बोलिए चौथा नंबर, एक मजदूर एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा है, उसी समय एक और बक्से को पहले बक्से के ऊपर रख दिया गया। अब मजदूर को दोनों बक्स को कमरे तक धकेल कर ले जाने में अधिक बल लगाना पड़ा, कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा एक मजदूर एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा है, उसी समय एक और बक्से को पहले बक्से के ऊपर रखने पर बक्सा का वजन बढ़ जाता है, जिसके कारण बक्सा पर लगा घर्षण बल जो है वो बढ़ जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक फुटबॉल
एक फुटबॉल के मैदान में कुछ खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोर की वर्षा होने के कारण मैदान गीला हो जाता है, उनको खेलने में कैसी परेशानी होगी? तो उत्तर हो जाएगा, बारिश के कारण पैर और मैदान के बीच लगने वाला घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम होने के कारण फिसलन बढ़ जाएगी और खिलाड़ी दौड़ नहीं पाएंगे, वो स्लिप कर जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? सब में आकृति जो है स्पेशल टाइप का क्यों रहता है? तो उत्तर हो जाएगा, जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का, यहाँ पर मैं एक छूट गया है, तो उनकी ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। और ह्रास अगर आपको ना समझ में आए तो क्षय होता है। ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। जैसे आप देखे होंगे नौका का जो आकृति होता है ये स्पेशल टाइप का ही होता है। कभी आपने ऐसा डब्बा टाइप का नौका देखा है क्या? चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में दिया गया है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण तब होता है जब दो सतहों को एक दूसरे के संपर्क में होती है और गति नहीं कर रही होती है। ठीक है, इस स्थिति में सतहों के बीच की अनियमितता एक दूसरे को जकड़ लेती है और गति को रोकने का प्रयास करती है। इसमें क्या होता है, तो गति जो होता है वो रोकने का प्रयास किया जाता है कि गति को कैसे रोक दिया जाए। ठीक है, सर्पी घर्षण तब होता है जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में होती है, गति कर रही होती है। इस स्थिति में सतहों के बीच जो अनियमितताएं हैं एक दूसरे को जकड़ने के लिए संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वह जमीन या फर्श के संपर्क बिंदु में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। कितना कम होता है? तो कुछ कम होता है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, घर्षण कम करने के लिए। दूसरा है, औरतें क्यों अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी लगा लेती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, घर्षण कम करने के लिए। तीसरा है, फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर क्यों खेलते हैं? कारण बताइए। तो ये हो जाएगा, घर्षण बढ़ाने के लिए। चौथा है, घ नंबर, माचिस की तीली को रूखड़े दीवार पर रगड़ने से क्या होता है? तो घर्षण के कारण माचिस की तीली में आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 4 नंबर में, अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा, घर्षण नहीं होने पर ना तो कोई किसी वस्तु को पकड़ सकता है, ना ही उस पर, देखिए, उसे रंज पर चल सकता है। तो इस तरह का हो गया, तो इसको लिखेंगे, ना ही उस पर चल सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है, नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, ये न ही कर दीजिए, न फिर ही अलग हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक है। तो उत्तर हो जाएगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जब दो सतहों का आपस में रगड़ा जाता है, तब उसमें ऊष्मा जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, अपनी हथेलियों को कुछ मिनट तक तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने पे हथेलियाँ क्या होगी? तो वो गर्म हो उठेगी। इससे ये स्पष्ट है कि हाँ, जब घर्षण होता है तब क्या होता है? ऊष्मा का जो है वो उत्पन्न होना निश्चिंत है। तो ये था आपका क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 12। ठीक है, आपको करना क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।